They call us refugee. Ilu lah hinam. Ikui parti na sa kami mi mo pe हम. No. पहली बात हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी यही मांग रही है कि जो डिक्टेटरशिप पॉलिसी के साथ जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट रूल कर रही है, ये बहुत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कोई फॉलो नहीं कर रही। ये पूरे मैतेई जो मेजॉरिटी जनसंख्या है उन्हीं को एक साइड लेके हुए ये पॉलिसी सारी अलग अलग चल रही है। पहली बात हम ये डिमांड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बीरेन सिंह की गवर्नमेंट को अनल एंड वॉइड करके इसे ख़त्म करें, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो। President rules. President rules. CM Biren. CM Biren. CM Biren. CM Biren. नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग झा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी पूरी टीम लगातार जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसको हम कवर कर रहे हैं, उससे जुड़ी हर एक खबर, सटीक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन पहले भी जो मणिपुर की आदिवासी समुदाय है, कुकी समुदाय, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, अपनी मांगों को रखा था, और आज फिर यहाँ पर वो प्रदर्शन के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्राइबल सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट इसको नाम दिया गया है जंतर मंतर पर, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो उपस्थित हुए हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। जो मणिपुर में हिंसा है उसको कुल 29 दिन पूरे हो चुके हैं, करीब करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर के दौरे पर हैं। वहां पर वो लगातार सुरक्षा की बैठकें ले रहे हैं, हालत का जायजा ले रहे हैं। यह भी खबर आई है कि वह म्यांमार से जुड़ी जो सीमा क्षेत्र हैं वहां पर भी मणिपुर में जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। इसके साथ ही जो खबर आई है कि सीआरपीएफ के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं राजीव सिंह, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनको भी सरकार ने तलब किया है कि वो मणिपुर जाएं और वहां पर सुरक्षा के हालात का जायज़ा लें। इसके साथ साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उनका भी बयान मणिपुर के हिंसा पर आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो तनाव का माहौल है वो केवल 2 समुदायों के बीच का है, इसमें इंसर्जेंसी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन मामला वहीं पर रुक जाता है कि हिंसा खत्म नहीं हो रही है, जो तनाव का माहौल है वो खत्म नहीं हो रहा है। मणिपुर में 80 से ज़्यादा लोगों की मौत या यूँ कहें हत्या हो चुकी है। हालांकि सरकार ने जिन लोगों की हत्या हुई है उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया है। साथ ही परिवार में एक जन को नौकरी देने की भी बात सरकार की तरफ से कही गई है। लेकिन फिर वही बात है कि जिस बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई, जिस तरह से लोगों के घर जलाए गए, लोग पलायन कर रहे हैं, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह या फिर वहाँ के राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो आज जो ट्राइबल सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर रखा गया है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और अब हम जाके उन लोगों से भी बात करते हैं जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, कुकी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, कि उनके अंदर क्या चल रहा है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, उनके घरों को जलाया गया, उन्हें पलायन करना पड़ा, तो अब उनकी सरकार से क्या क्या डिमांड्स हैं। जो पहले उन्होंने डिमांड्स रखे थे कि उन्हें प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, तो हम बात करेंगे और जानने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या क्या मांगे हैं और इस पूरे तनाव और हिंसा के बीच उन पर क्या बीत रही है। आज यहाँ हम इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक ही ये है, हमारा यही एक ही पर्पस है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें एक अलग सा गवर्नमेंट चाहिए जहाँ हम खुद अपनी वो एडमिनिस्ट्रेशन बना सकें। हमें अब मेते लोगों के साथ रहना मुश्किल हो चुका है, अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब हम वैली में नहीं जा सकते हैं। वैली से मेरे कई दोस्त भाग कर आए हैं, उन्हें उसी रात, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स कर रहे, जो बैचलर्स कर रहे, उन्हें भाग के आना पड़ा रातों रात। मेरी खुद दोस्त वो अभी उड़ीसा में है अपने दीदियों के पास, उसके मम्मी पापा वहाँ फंसे हुए अभी भी। तो और जो कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे तैनात है, वो तैनात है, लेकिन कब तक तैनात है? और अभी तक हमें कुछ भी, अभी तक हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और एयरपोर्ट जाने तक की हमें सुरक्षा अभी तक हमें नहीं दी गई है। हमें मिजोरम से घूम के आना पड़ता है, आइजोल से बाहर जाने के लिए। कहीं आप शिलोंग जाओ, बेंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, आपको वहाँ से मिजोरम से हमें घूम के आना पड़ रहा है, 300-400 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। हम एयरपोर्ट तक जाने के लिए हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए हम ये कहना चाहूँगी कि जब आप स्कूल में बुली होते हो तब आप अपना स्कूल चेंज कर देना चाहते हैं, ज़्यादा आपके लिए मुनासिब होता है, या फिर आप ये चाहते हो कि आप वहाँ रहे और उन लोगों के साथ आप झगड़ा करते
घूमते रहे उसी लोगों के साथ जो आपको बुली कर रहे हैं, या आप अपना स्कूल चेंज कर देते हैं। मैं ये जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगना इतना गलत बात है? या हम लोगों के कितने कई लोग मारे गए, अभी 80 लोग हो गए, और पता नहीं कितने लोग होंगे जो वहाँ मारे गए और हमें पता भी नहीं है, शायद कितने लोग वही दफन है और अभी तक हमें उनके बारे में रिपोर्टेड भी नहीं है। तो मैं हमारी यही से सेंटर से गुजारिश है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए जल्द से जल्द। हाँ, बेसिकली जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये अभी आपने सुना होगा कि मई 3 से शुरू हुआ है। एक्चुअली ये बहुत पहले से ही शुरू हुआ है, डिकेड्स प्रॉब्लम है, डिकेडल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हिल वैली डिवाइड बहुत डिकेड से शुरू हुआ है। तो ये अभी ये सॉल्यूशन ये है कि सेपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन जो हम बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ डिमांड, दिस इज हैज बिकम अ नेसेसिटी। अभी यहाँ पे बहुत हिंसा चल रहा है वहाँ पे। अब गृह मंत्री ने ये कहा कि 15 दिन के लिए पीस रख दो। हम तो पीस रखेंगे, वी आर पीस लविंग पीपल, बट हाउ कैन वी have peace when we are being attacked by the whole police commandos of Manipur police? So we have to be separated from them. That is the only way that we are going to survive, because separation is the only solution. Otherwise, any form of political, integrity or that combinedness with the Manipur government is not going to work. देखिए, आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है लगभग 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक पीस नाम का कोई चीज़ नहीं है। हमारा सीएम जी है जो बीरेन सिंह जी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसने मैते पीपल को सपोर्ट किया है सर, ड्राइवर को जो भी ड्राइवर राइट है वो कुछ भी हमारा साथ नहीं दिया। अभी तक उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया सर। पुलिस स्टेशन, सीआरपीएफ कैंप कैसे मॉब लूट सकता है? गन जाके लूट रही है और वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे लूट सकता है? अगर सीएम अलाउड नहीं करते तो लूट ही नहीं सकता था सर। अगर आप लोग ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो मुश्किल नहीं है, अभी नामुमकिन हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि जो भी सारे रास्ते इम्फाल में जा रहे हैं वो सारे रास्ते ब्लॉक थे हमारे लिए। हम लोग अगर थोड़ा भी जाने की कोशिश करते, कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों ने जाने की कोशिश किया, दे वर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बट दे वर हैरेस्ड ऑन द वे, दे वर थ्रेटन्ड, दे नियरली पास्ड अवे। मतलब मरते मरते बचे लिटरली वो लोग। अगर वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अगर वो खुद नहीं बच सकते तो हमारा क्या होगा? हम नहीं जा सकते। सो देयर इज़ नो वे वी कैन स्टे टुगेदर विद देम, अलग ही रहना हमें। राज्य आदिवासी के खिलाफ हमेशा अहिंसा और अट्रॉसिटी किया है, लेकिन इस बार आदिवासी के खिलाफ नया शब्द आया है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, यानी वो देश के वासी ही नहीं है। आदिवासी को नागरिकता से हमेशा बाहर निकाला गया है, इतिहास गवाह है। लेकिन इस बार मणिपुर ने एक कदम आगे बढ़ा के अपने आदिवासियों को भारतवासी से बाहर बनाया है। ये आज़ाद भारत का 75 अमृत महोत्सव में सबसे बड़ा हनन और सबसे बड़ा दर्दनाक वाला बात कह सकती हूँ। देखिए, गृह मंत्री आए हैं, हमारी उम्मीद तो यही थी कि 3 और 4 तारीख जब से ये वायलेंस हुआ है तब से वो आएंगे, बट ठीक है 1 महीने के बाद आए हैं। फिर भी हमारी माएँ, हमारी बहनें जो रो के कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी आवाज़ें सुने, और वो आए हैं यहाँ। तो हम गृह मंत्री को बताना चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर जब तक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या सेपरेशन फ्रॉम द हिल एरिया नहीं होता, फ्रॉम द वैली नहीं होता, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमारे लद्दाख में हुई है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हुई है, यूनियन टेरिटरी से कम के नीचे कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर में नहीं हो सकता। यही हमारी मांग है। और दूसरी मांग ये है कि जो डेड बॉडीज़ हैं अभी तक, जो रिम्स और जेनिम्स में जो इम्फाल के अंदर जो भी डेड बॉडीज़ है, उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफिकेशन कराया जाए, उनकी फैमिली से बॉडी को रिलीज़ किया जाए। ये चीज़ भी अगर आप उनके सारे इंटरव्यूज़ चेक करोगे तो आपको सबको पता चलेगा कि वो कितने कम्युनल है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया, हमें इलीगल इमिग्रेंट्स बोला है, पॉपी कल्टिवेटर्स बोला है, बाद में मिलिटेंट्स भी बोला है, टेररिस्ट भी बोला है। एक के बाद एक सारी सच्चाई निकलने के बाद उन्होंने नैरेटिव चेंज किया है सबके सामने। तो अगर आप खुद ही अगर ऐसे सोचोगे, अच्छे से पढ़ोगे, न्यूज़ को फॉलो अच्छे से करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने कम्युनल और कितने बायस सीएम हमारे पास। हमारी तो बस ये दुआ है कि इंडिया के या कहीं भी दुनिया में कहीं स्टेट या कहीं कंट्री में इस तरह के पॉलिटिशियंस किसी को ना मिले। सर, पैसा तो ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकता ना पैसा से। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए सर। जो भी जितना घर जलाया, जितना व्हीकल प्रॉपर्टी जलाया है सर, उसको वापस कैसे आएंगे?
लोग ड्राइवर जो इम्फाल से भाग गए है वो वापस कैसे जाएगा? अभी भी कल रात तक भी ड्राइवर गांव को अटैक हो रही है, जला रही है। वो चीज़ के लिए अभी इम्फाल में जाना मतलब मरने के लिए सरेंडर करना है सर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।